और वो भी हाथ में कुछ खिलौने लेकर। ठीक है, आज मैं पूछता हूं। अरे बात नयनवा से नीर हो, हे माता जी कुछ बतावा। बात कहाँ रहती हो? तुम कुछ बतावा, हे बूढ़ी माँ कुछ बतावा, माँ कुछ बतावा, बूढ़ी माँ कुछ बतावा। बहते आज मैं इनके आंखों से आंसू देखता हूँ। वाह! और ये भी मालूम नहीं बुढ़ी कौन है। ओ बहते नयनवा से निरिया हो, बूढ़ी माँ कुछ अरे बतावा। बहते नयनवा से निरिया हो, ओ बूढ़ी माँ। हे बूढ़ी माँ, आज तुम क्यों रोती हो? कहाँ रहती हो? बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा बेटा पता नहीं कहाँ खो गया, मिला नहीं, आज तक हो गया। क्या? हाँ बेटा, मेरा बेटा खत्म हो गया, क्या नहीं कहाँ चला गया। खैर नहीं मिला है। खैर, बेटा मेरा आप खिलौना बेचने निकली थी? हाँ बेटा। और कहाँ बाजार तक जा रही है? हाँ बाजार जा रहे थे। ठीक है बूढ़ी माँ, आइए हम तुम्हारा इतना मदद कर सकते हैं कि हम लेकर सामान और बाजार तक छोड़ दूंगा। ठीक है बेटा। हाँ आइए आइए, मैं आओ, चलिए हम बाजार तक लेकर जाकर तुम्हारा सामान छोड़ देते हैं और तुम वहीं बेचती रहना। आइए। माँ बेटा गांव आ गया, मैं बेच लूंगा। हाँ गांव आ गया, अब अपना सामान संभालिए। हाँ बेटा, तुम कितने और हम कुछ कहना चाहते हैं, जरा बताइएगा। सुनिए हमारे बात को। पूछिए बेटा। और माजरा कुछ समझ और मेरे आया नहीं, माजरा कुछ समझ। मैं जरूर से बताऊंगा आपको। और आया नहीं क्या कोई और घर पे तुम्हारे नहीं, ऐसे ही घूमती हो और ये भीतर बदल, क्या तुम्हारे यो घर पे है कोई नहीं? क्या बूढ़ी माँ? बेटा लेकिन बूढ़ी माँ, मेरे पास घर कुरिया सब कुछ था बेटा, लेकिन मैं एक रानी थी बेटा। लेकिन क्या हुआ? मंत्री खड़क सिंह हमारे बच्चे को उठा ले गया और पूरा जायदाद सब लिखा लिया, अपने नाम कर लिया बेटा, और मुझे घर से बाहर कर दिया। तुम्हारे बच्चे को? हाँ उठा ले गया और कहाँ मरवा दिया। और बूढ़ी माँ, तुम्हारे बच्चों के पास कोई साचीन था? हाँ बेटा, तिल का निशान था। 2 लड़के थे बेटा मेरे पास। तिल का निशान था? हाँ हाँ। लेकिन बूढ़ी माँ। हाँ बेटा, तुम मेरे बेटे हो। क्या बात करती हो? माँ! मेरी माँ! माँ! अम्मा! मैं अपने माँ से मुलाकात करने लगा, तू आगे मिला तो हम कर लाओ पाछवे नाथ जी। तुम्हें रुक जाना चाहिए बदतमीज। हम कहाँ रुक पे, रुकित कहाँ है यार? ये चक्कर रुके ना तो बाल बहा देता। चल यहाँ से। महतारी देखो बच्चा देखो। साले माँ से मेरे माँ से को कटकुटाई करता है। हदो लड़का हट तो यहाँ से चल। और
बेटा इनको समझा दीजिए। बहुत मारूंगा, सोच लो। हथवा धोइली कहन ना। बूढ़ी माँ, हाँ बेटा। चलिए अब हम तुम्हें अपने साथ लेकर बेटा चलूंगा। आप मिल गए हो, अभी तुम्हारा एक भाई नहीं मिला है मुझे। क्या बात करती है माँ? 2 भाई थे आप। चलिए कोई बात नहीं, खैर दिल में सब्र रखिए। हाँ अगर वो भी था तो मेरा भाई मिलेगा, आइएगा आप। ठीक है, चलिए हमारे साथ में आइए। ठहरो, अभी तक मनसा मोहन को लेकर हमारे पास नहीं आई है। हम उसके आने का इंतजार करते हैं। पिताजी नमस्ते। पिताजी। तुम खाली हाथ आई हो? हाँ, और तुम्हारा हथियार? हथियार मेरे पास है ना, लेकिन वो हरामजादा मुझे मिला नहीं। क्या मोहन तुम्हें नहीं मिल सका? नहीं। बेटी, मैं कहा था आपको कि मोहन वैसे को तुम्हें मिलेगा नहीं, लेकिन हम तुम्हारे जिद के आगे झुक गया जो आपको इजाजत दे दिया। मैंने बहुत दूर तक ढूंढी, लेकिन वो हरामजादा मिला नहीं। आप जाइए बेटी, आराम कमरे में आराम कीजिए। ये काम। पिताजी नमस्ते। नमस्ते। तो अब मोहन को कैद कौन इंसान कर सकता है? हाँ, मेरे दिमाग में बात याद आया है। हमारा दोस्त वहाँ चम्बल घाटी में है, जिसका नाम सरदार सोहन सिंह। हम चलते हैं उसी के पास, क्योंकि वो सोहन सिंह हमारा दोस्त है। वो मोहन को कैद जरूर कर लेगा। आज हम चलते हैं चम्बल घाटी सोहन सिंह के पास। क्या बताऊं, इस हमारे अड्डे पर सोना साना है। हमारा जब्बर सिंह और द्वारपाल कोई नजर नहीं आ रहा है। द्वारपाल, ओए दरबारी। जब्बर सिंह, बताइए क्या बात है? आज हमारे अड्डे पर सोना साना। सोना नहीं है। हाँ जाओ शराब की बोतल उठाओ। हाँ, तो शराब पीते हैं और जश्न मनाते हैं हम लोग और क्या? अपने अड्डे पर। शराब पी लो, कसम खा लो। अबे कसम नहीं बे, कहता हूँ शराब पियेंगे और जश्न मनाया जाएगा। और क्या? तुम क्या समझा कि कसम खाने का बात करते हो? बीड़ी उड़ी है? नहीं, बीड़ी नहीं पीता हूँ। इधर आ, शराब पीता हूँ, पी ले शराब। ठीक, लगाते हैं। और मुझे पीने का शौक नहीं, और पीता हूँ गम भुलाने को। ओ मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, ओ लाखों में हजारों में एक चुना नजर आए। और ये आ गए हमारे दुल्हा राजा।
यानी हम लोग सबके बदतमीजी पर खुश होकर के अच्छा। ये 50 रुपए इनाम देते हैं। मानता हूँ। पार्टी हार्दिक धन्यवाद की और दुल्हा जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक, और आगे बढ़िए। आगे हम लोग अपने चंबल गुफा पे मौज मस्ती करते हैं ना। ठीक जो भी कोई आएगा तो बात करेंगे। ठीक। लाखों में हजारों में ये ना नजर आई, ओ ना कोई खत आया, क्या बात है। ना कोई खबर आया। क्या तूने भुला डाला, क्या बात है। अपने इस दीवाने को करिएगा मेरे दोस्त। नहीं पीता हूँ कम भुलाने को। ठहरो, आप यहाँ का कौन है? हम यहाँ के फाइबर हैं। नहीं नहीं, तुम यहाँ पर किसका पहरा देते हो? ये डाकुओं का अड्डा है। यानी सरदार सोहन सिंह गुफे के अंदर है? हाँ, गुफा के अंदर हैं। जाओ उन्हें बता दो कि कंचनपुर के निवासी मंत्री महाराज खड़क सिंह आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। जी जी, आप वहीं ठहर जाइए। बच्चे खंबे पर खड़े हैं। सरदार जी, क्या बात है द्वारपाल? कंचनपुर के निवासी महाराज यानी खड़क सिंह क्या मंत्री खड़क सिंह? आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। ठीक, बुलाइएगा और पकड़ी से। मंत्री जी, जय गोपाल मेरे दोस्त। और कहो मंत्री जी कैसे अरे आना हुआ है, बता दो। कहो मंत्री जी कैसे, कहो मंत्री जी कैसे अरे आना हुआ है, और क्यों इतना तकलीफ और उठाना पड़ा है। क्या बात है मंत्री जी? सरदार सोहन सिंह, हाँ, आने का मतलब बताइएगा। हमारा आने का मतलब जानकारी करना चाहते हैं। जी हाँ, सुनिए, बताइएगा। तो पड़ गया आपसे, हाँ, उससे और पड़ गया आपसे एक काम जरूरी मेरा पड़ गया। पड़ गया आपसे और एक काम जरूरी मेरा, और इसी के वास्ते, और इसी के वास्ते मैंने लगाया फेरा, और इसी के हाँ, तो बताइएगा हमारे लिए क्या सेवा है। तुम्हारे लिए सेवा जो है आप गौर से सुनिए। हाँ, तो बताइएगा मेरे दोस्त। तो गर्चे मोहन को जिंदा और पकड़ लाओ तुम्हें, गर्चे मोहन को जिंदा, वो हमारा दुश्मन है, और पकड़ लाओ तुम्हें, बस हमारा यही शर्त मंजूर हो, जितना पैसा कहो उतना दे दूंगा मैं, बस यही शर्त है, बस यही शर्त है। क्या मंत्री जी मोहन को पकड़ने का बात करते हो? वो हमारा दुश्मन है। अगर तुम उस मोहन को जिंदा पकड़कर हमारे पास पेश कर दोगे, अच्छा उसी दिन जितना पैसा कहोगे आप मुंह मांगा। मंत्री जी, हाँ, मुझे रुपया और पैसा धन दौलत का लालच नहीं है। कौन मोहन? कौन मोहन? मोहन नाम का एक लड़का है। अबे पहले बात तो करने दे। चल एक मोहन का तो हम पकड़े हैं। खजूली तो नहीं है तेरे पास? चल 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 चल। मंत्री खड़क सिंह, कहो। हमारे तुम्हारे बीच में एक सवाल है। कैसा सवाल है? अगर वो तुम्हें मंजूर है तो एक मोहन क्या
सैकड़ों मोहन को खींचकर तुम्हारे कदमों पर लाकर डालूंगा। लेकिन बात क्या है सरदार सोहन बात यह है, तुम्हारी लड़की जिसका नाम गीता, अगर उसका सगाई हमारे साथ में करने के लिए आप वादा करो तो कल का सूरज नहीं डूबेगा उससे पहले मोहन का लाश जिंदा या मुर्दा तुम्हारे कदमों पर होगा। सच कहते हो? जी हाँ, जुबान देते हो? जुबान देता हूँ। ये बात पक्की। जिस दिन तुम मोहन को हमारे समक्ष पेश करोगे, अच्छा, उसी दिन मैं अपने बेटी गीता का शादी तुम्हारे साथ में कर दूंगा। तो ठीक है, मैं भी वादा करता हूँ। हाँ। कल का सूरज नहीं उदय होगा उससे पहले वो जिंदा या मुर्दा तुम्हारे कदमों पर होगा। बस चलता हूँ मेरे दोस्त, जय गोपाल। जाइएगा, जय गोपाल। अब उस रामजादे मोहन से मुझे उस दिन का भी बदला चुकाना है जब उस रामजादी मनसा को छेड़ रहा था तो वो मोहन आकर बचाया था। आज चलता हूँ, देखता हूँ वो हरामजादा जमीन में होगा या आसमान में। आज उसे ढूंढ कर निकालूंगा सरे मैदान में। सरदार की जय मां भवानी। मनसा, आज हमारा दिल कहता है कि थोड़ा आराम करें। आराम करके फिर चलते हैं। कमरा बंद कर दो, आराम करते हैं। आज चलिए, फिर उसके बाद में हम आराम करके फिर यहां से निकल कर चलते हैं। मास्टर, ए द्वारपाल, द्वारपलवा, साले जब खाने पीने का टाइम रहता है तो डटा रहता है और काम लगता है तब हटा रहता है। क्या बात? चल देखते हैं, ये मोहन का घर है। चल देख, जल्दी जा। द्वारपाल, बहुत अच्छा मौका है, दोनों को बांध ले, दोनों को बराबर गिरफ्तार करना। अबे हरामजादे, उस दिन तुम्हें पैरों पर ही गिराया था ना द्वारपाल? किसके पैरों पर? यही गिरे था, पोटा मारी। ये आज तुम भी अपना हौसला पूरा कर सकता है। तो चाप दे बात, छोड़ब ना। चल लेकर चल इन दोनों को उस राम। अरे वाह, समय काफी हो गया लेकिन अभी तक सोहन सिंह मोहन को गिरफ्तार करके नहीं आया। हम उसके आने का इंतजार करते हैं। सरदार सोहन सिंह, हाँ मेरे दोस्त, हम कुछ बात आपसे पूछना चाहते हैं। बेशक पूछ सकते हो। तो यह जी बात क्या है और ये कैसी घड़ी है? अजीब बात क्या है, ये कैसे घड़ी है? और मनसा के हाथों में क्यों लगी हथकड़ी है? मनसा के मनसा के हाथों में और लगी हथकड़ी है।
मैंने तो कहा था कि मोहन को कैद करके लेके आओ, हाँ। लेकिन आज अचानक ये मनसा के हाथ में हथकड़ी क्यों लगी है? अगर जानना चाहते हो, अरे मंत्री जी ध्यान से सुनिएगा। और नहीं रह गई अब ये, और ये मनसा तुम्हारी नहीं रह गई ये, और क्या नहीं रह गई, और अब ये मनसा तुम्हारी, और ये तो बनी है और मोहन की प्राण प्यारी। मंत्री जी सोते में गिरफ्तार, अच्छा, सोते समय और क्या सोते में गिरफ्तार, और किया हूँ इन दोनों को, और बता दो इसमें क्या और खता है हमारी। अरे सरदार सोहन सिंह, मेरे दोस्त, इसमें तुम्हारा कोई खता नहीं है। ये तुम्हारी लड़की इस रामजादे के ऊपर दीवानी बन चुकी है। मैंने सोते में इन दोनों को एक पास पाया तो दोनों को पकड़ कर ले ठीक आया। है, रघु इन दोनों को ले जाओ, काल कोठरी में बंद कर दो। नहीं सुनो, हम जोर के लायन है और ऐसे खूंटा गाड़ दे चरी हैं, संझा के अपने घरे ले आए। चुप चुप बेवकूफ, इन्हें अलग अलग कमरे में बंद कर दो, ले जाओ, और उधर से हमारे बेटी गीता को लेकर तुरंत आओ। पकड़ 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 कर ले करा। सरदार सोहन सिंह, 2 मिनट बैठिए आप। हाँ बैठता हूँ। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटी। नमस्ते बेटी, हमारा लाज तुम्हारे हाथों में है। कहिए पिताजी क्या बात है? एक डाकू से मैंने बाजी हार गया था बेटी। क्या? अगर मैं तुम्हारा शादी नहीं कर सकता हूँ तो तुम्हारा हाथ उसके हाथ में देता हूँ। लेकिन पिताजी मैं चिंतित नहीं हूँ। बेटी, तुम्हारी किस्मत में डाकू ही लिखा था। सरदार सोहन सिंह, ले जाओ अपने अड्डे पर, धूमधाम से शादी कर लेना, क्योंकि हमें समय नहीं है। जय गोपाल। जय गोपाल। जय गोपाल। अबे गोपाल नहीं गोपाल, क्योंकि ये सोहन सिंह मेरा वादा पूरा किया तो इसका वादा मैं पूरा कर दिया हूँ। अब तुम जाओ, मनसा को लेकर आओ। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटी। जब हम तुम्हें मोहन के तलाश में भेजा था और तुम गई वहां से वापस आई तो क्या बोली कि पिताजी मैंने मोहन को बहुत ढूंढी, मुझे नहीं मिला। उधर तो सिलसिला चल रहा था, साफ साफ मेरा नाके कटवा दिया तूने। तू जानी नहीं पावा तो क्यों रे पापनी तुम्हें और सर में आया नहीं? क्यों रे पापनी तुम्हें? मेरे दुश्मन को दिल में बसाते हुए आगे पीछे न सोचा कोई बात को, मेरे दुश्मन को दिल में किसी के सामने सर नहीं झुका, और अब तूने हमारा सर झुका दिया, इनसे ये मेरा नाक कटवा दी। जवान जवान के तू बिटिया हो गए, बिया नहीं कर पावत। तब मैंने हम लोग दाना पानी खाई थे कि नहीं खाई थे? तब मैंने उनके सामान में तू दुकान खोले बैठा हो आगे
इनका तो खुद मिल गाय चाहिए कोनो इनका दाढ़ी लगाई दे। आहो तुम्हारा कमी है यार। क्यों जुबान नहीं बोलना? जुबान नहीं जैसे हम से खींच लूंगा। ये वो तो ठीक है लेकिन उन दाना पानी उन्हें तो खाती। नीचे उठ जाओ, अन्न चाहिए। ले जाओ इसको काल कोठरी में जो बजरा पिहान है ना इसके ऊपर ढक देना ठीक ये निकल ना पाए। और उधर से मोहन को लेकर आओ। हराम चादे अब मोहन का फांसी मेरे हाथों से दिया जाएगा। उसी को कहते हैं मौत का झोला। तो तेरा ही नाम मोहन सिंह है? तेरा नाम मोहन है? हाँ मेरा नाम मोहन। कैसा बात करता है तू? तो ये है मोहन हमारा दुश्मन। साले हमें ललकार दिया था तुम। क्यों तुम्हें ललकार? मेरे लड़की को दिल में बसाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आया? आपने जिंदगी को नहीं सोचा कि हमारी जिंदगी के लिए क्या होगा? क्या होगा? रघुआ ले जाओ इसको 5 नंबर कमरे में बंद कर दो। इसे कल 12:20 पर फांसी होगा। ले जाओ किरो को। दुष्ट नीच मक्कार कायर। अब हम चलते हैं, केवल इसके मौत का इंतजार करते हैं। साहब तो गांव घूम ली शायद कुछ मिल जाए। नहीं कल इसे फांसी दिया जाएगा। ले जाओ। आज मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। चल के बैठती हूँ। क्या बताऊं, मैंने इस बुढ़ी को उस दिन 100 रुपया दिया था कि जाओ अपना खिलौना ले लो। मैं इसे देखता हूं तो मेरा दिल धड़क उठता है। आज इससे मैं 2-4 बातें करूंगा कि ये मुसीबत की मारी हुई है और इसके घर में कोई परिवार नहीं है। ए बूढ़ी माँ, हाँ कहो बेटा, क्या बात? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए बेटा। पहले हमें ये बताइए कि जब मैं आपको देखता हूँ तो आप इतना उदासी के हालात में रहती हो। हाँ क्या तुम्हें कोई परेशानी है तुम्हारे घर में बेटा, कोई? हाँ बताइए। मैं सब पूरी बात बताऊंगी बेटा। हाँ तो बताइएगा। बेटा मैं कंचन सिंह की धर्म पत्नी, मेरा नाम क्या तो रजनी है बेटा। क्या महाराज कंचन सिंह की? हाँ रजनी है मेरा नाम। तुम्हारा ही नाम रजनी रानी है? हाँ बेटा, अरे महलों तो- की रानी थी बेटा। अच्छा। 2 लड़के थे। मंत्री खड़क सिंह हमारे बच्चे को उठा ले गया और हमसे दूर कर दिया बेटा। लेकिन ये बताओ माँ, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसे पहचान लोगी? हाँ बेटा मैं पहचान सकती हूँ। लेकिन तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? कैसे पहचान जाओगी? है बेटा, तिल का निशान है। तिल का निशान? हाँ बेटा। अरे तो पीछे हटिए। ए द्वारपाल, इधर आ। अरे बुढ़िया इधर आ रे। ये बुढ़ी तो कहती है कि मेरे बेटे के हाथ में तिल का निशान है और मेरे हाथों में बहुत बचपन से तिल का निशान है यार। तो को जाए तुहिन न ठहरो। पहले देख तो, ये देख। हाँ हो। मेरे हाथों में, बूढ़ी माँ ये देखिए मेरे हाथों में तिल का निशान। हाँ बेटा है तो। बेटा माँ माँ आरामजादे, मैं अपने माँ से मुलाकात करता हूँ। लड़कन
सामने मैंने तुम साले, लेकिन ये बताओ कि जब तुम हमारी माँ हो तब तो मोहन मेरा सगा भाई है ना? हाँ बेटा, वो तुम्हारा भाई है, तुमने उसको कल 12:20 पर उसे फांसी होगा। तब ये फांसी हरगिज नहीं। बेटा अपने भाई को बचा लो, खड़क सिंह बहुत हरामी इंसान है। जब भैया मिल गए हाँ तो उन्हों करो मैं मिल है। वो भी मिल गए। हाँ। नहीं भाई, बंद करा दी। हाँ? चल मेरे साथ। आज वो मंत्री खड़क सिंह का पाप से खड़ा भर चुका है। मैं अपने भाई को बचाऊंगा और बेटा और मंत्री का नामो निशान मिटाकर इस राज हवेली का मालकिन तुम्हें बनाऊंगा माँ। छोड़ना मत बेटा, खड़क ठीक। सिंह बहुत हरामी इंसान है। चलिए द्वारपाल, आइए मेरे साथ। चल अरे मास्टर, अरे रघु, इधर आ। समय कितना हो गया? अब समय का 13 बजे में 40 मिनट कम है। 12 बज रहे हैं। हाँ हाँ 12 से ऊपर चल रहे हैं। 12 से अभी ऊपर कहाँ अभी। तो 5 मिनट के पहले तुम मौत के झूले पर खड़ा कर दो। ठीक। ले आओ मोहन को। उस बदतमीज का चिता जला दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो साला हमारा दुश्मन है। खड़ा कर दो इस फांसी पे। पहले इसे खड़ा कर दो फांसी पर। इसके गले में फांसी का फंदा लटका दो।